बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ फुल ऑफ एनर्जी और फाइबर एनर्जी ड्रिंक वीट और आलमंड शेक। ये शेक बनाने के लिए वीट और आलमंड शेक बनाने के लिए 3 टेबलस्पून गंदम के दाने और 7 बादाम, 1 इलायची, 1 टेबलस्पून शहद या फिर अपनी मर्ज़ी से मीठा कम या ज़्यादा कर लें, 3 टेबलस्पून इंश्योर मिल्क है, सप्लीमेंट है, आप कोई सा भी सप्लीमेंट ले सकती हैं, और फ्रेश मिल्क तकरीबन 1 कप। तो इसको बनाते हैं। अब आप पैन को गरम करें और उसमें दाने डालें। और दानों को थोड़ा सा भून लें। दरमियानी आंच पे आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। दानों को आपने उस टाइम तक भूनना होगा, उस टाइम तक इनका थोड़ा सा रंग बदलेगा, इनमें से खुशबू आने लग पड़ेगी। अब आप देखें दाने भून गए हैं तो ये उछल रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब हमने इनको चूल्हे से उतार लेना है। दाने अच्छी तरह से भून गए थे तो अब मैंने इनको ठंडा कर लिया है। आप कॉफ़ी ग्राइंडर लें और उसमें डालें। बादाम भी डालें। अब आपने इनको पाउडर बना लेना है। अब पाउडर बन गए। अब हम अगला स्टेप लेते हैं। अब आप 1 गिलास पानी लें और उसको उबालें। जब वो उबलने लग पड़े तो उसमें आपने ये पाउडर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने इसके लम्स तोड़ देने हैं अच्छी तरह से, गुठलियाँ वगैरह सारी आपने तोड़ देनी है। इसको खूब मिक्स कर लेना है। आप देखें ये फ़ौरन ही गाढ़ा हो गया और ये तकरीबन पक चुका है। बस हमने थोड़ा सा और इसको खुश्क कर लेना है। अब आप देखें ये पेस्ट खुश्क हो गया। दरमियानी आंच पर मैंने इसको पकाया, तकरीबन 1 मिनट में ही ये खुश्क हो गया है। अब इसका चूल्हा बंद कर देना है, उसको ठंडा कर लेना है। अब आप शेक बनाने के लिए जग में दूध डालें। इसमें उसमें ये पेस्ट जो हमने बनाया था बादाम और गंदम से, ये पेस्ट डालें।
अब आप इसमें इंश्योर मिल्क डालें या कोई भी जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं। 3 चम्मच में डाल रही हूँ उसमें। 1 गिलास में 3 चम्मच, और अगर आपने 2 गिलास बनाने हैं, इसको पतला बनाना है, तो फिर आप 2 गिलास दूध डालें और 6 चम्मच इंश्योर के डाल दें या कोई भी सप्लीमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 1 चम्मच में शहद की डाल रही हूँ इसमें। और अगर आपने 2 गिलास बनाने हैं तो फिर वही बात है कि आप 2 चम्मच शहद डाल लें, या हस्बे जायका मीठा जितना आपको पसंद है उस हिसाब से 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। आप इसको मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, आप ग्लास में डाल लेती हूँ। हमारा एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया। गंदम और बादाम से बना हुआ एनर्जी ड्रिंक बहुत मज़े का होता है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब बलगम वगैरह बन रहा होता है मिल्क शेक या दूसरी चीज़ों से, तो अब ये एनर्जी ड्रिंक बनाएं, इससे बलगम नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा दूध हज़म है, बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। ख़ास तौर पर ये आंतों की कब्ज़ वगैरह और आंतों के मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं वो भी ये शेक बनाकर पिएं तो उनका वेट ऐसा ऐसा लूज़ होने लग पड़ेगा। इसके अलावा ये बीमारों की बहुत अच्छी खुराक है, बीमारों का नाश्ता, या आप हेल्दी लोग भी इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास काफ़ी टाइम तक आपको अच्छी एनर्जी देगा। इस ड्रिंक का चूँकि प्रोसेस थोड़ा लेंथी है कि आपने बादाम को और आपने गंदम के दानों को भूनना भी है और इनको पीसना भी है और फिर इनको पकाना भी है। तो आप गंदम के ज़्यादा दाने पीस के रख सकते हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप, जितने भी। 1 हफ्ता तक ये फ्रिज में आराम से रह सकता है, यह ख़राब नहीं होता। तो आप ज़्यादा दाने पीस के रख लें, उनको ठंडा करें और एयर टाइट जार में रख लें। साथ ही बादाम और इलायची भी पीस लें तो ये रह जाएंगे, ख़राब नहीं होते जल्दी जल्दी। फिर आप इनको पका के भी रख सकते हैं। ज़्यादा दाने ले लें, उनको पीस लें बादाम इलायची के साथ, और फिर आप उनको पका लें। इसी तरह से उसी हिसाब से पानी की मिकदार डाल दें जिस हिसाब से आप दाने डालेंगे। तो उसको पका कर आप फ्रिज में रख लें ठंडा करके, अच्छी तरह से कवर करके। तो ये 1 हफ्ता तक तो बहुत आसानी से रह सकता है। क्योंकि मैं बनाती हूँ, मेरा बेटा बीमार है तो मैं उसके लिए लाजमी बनाती हूँ और मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। दिन में 2 या 3 गिलास मैं उसको देती हूँ। तो ये मैं हर टाइम ताज़ा नहीं बना सकती, तो मैं बना के रख लेती हूँ। ये बहुत आसानी से रह सकते हैं और इनका बहुत फ़ायदा है। ख़ास तौर पर पेट के मसलों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और एनर्जी तो है ही। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा और मज़ा तो देगा ही। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।